अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिज़िक्स जिसका नाम था डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स को कंटिन्यू किया हुआ था। इसके टॉपिक को हम स्टडी करते आ रहे थे। अब तकरीबन हमारा लास्ट वन टॉपिक सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है कि जो वेव और पार्टिकल दो अलग अलग से फिनोमिनाज हैं, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसको एग्ज्यूम कर सकते हैं, इसके मतलब आज हम स्टडी करेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊँ तो डेफिनेशन में कहते हैं मैटर एंड रेडिएशंस हैव अ ड्यूअल वेव पार्टिकल नेचर। ठीक है, कहते हैं कि जो मैटर हो या रेडिएशंस हो, इन दोनों का क्या होता है कि ये एक ड्यूल नेचर इनकी होती है, ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर होती है कि ये एज अ वेव भी एक्ट कर सकते हैं और ये एज अ पार्टिकल भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कहते हैं एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और ये जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि ये जो आपके पास रेडिएशंस और मैटर्स हैं, वेव्स के तौर पर भी एक्ट करती हैं और पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट करती हैं। तो इस जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेलिटी। जो कंप्लीमेंटेलिटी का जो प्रिंसिपल था वो क्या था, वो भी इसी के मतलब इसी के अकॉर्डिंग है। कहते हैं नील्स बोहर पॉइंटेड आउट इन स्टेटिंग हिज प्रिंसिपल, कि नील बोहर ने अपना प्रिंसिपल बताते हुए, ठीक है, ये बताया कि कंप्लीमेंटेलिटी दैट बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ रेडिएशन एंड मैटर। कहते हैं कि अगर आप मैटर को या रेडिएशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी वेव नेचर का भी पता होना चाहिए, उनकी पार्टिकल नेचर का भी पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इनकी जो कंप्लीमेंटेलिटी है आप उनको स्टडी नहीं कर सकते। फिर से सुने नील्स बोहर क्या कहा उसने, कहते हैं बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, कि पार्टिकल भी, ठीक है, और वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों रिक्वायर है किसके लिए, फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, के मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए ऑफ बोथ रेडिएशन एंड मैटर, और मैटर को रेडिएशन को मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैटर और रेडिएशन एस्पेक्ट्स आपको पता होना जरूरी है। ये था कंप्लीमेंटेलिटी प्रिंसिपल। पहले डेफिनेशन फिर कंप्लीमेंटेलिटी प्रिंसिपल। एक दफा मैं इनको ओवरव्यू लेकर रेज करने लगा हूं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जब आपके पास जो मैटर और रेडिएशंस होती है उनका ड्यूल वेव पार्टिकल नेचर होता है। ड्यूल मतलब डबल, वेव और पार्टिकल दो तरह का उनकी नेचर है, वेव और पार्टिकल नेचर होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेलिटी आया। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेलिटी में नील्स बोहर ने ये स्टेट किया अपना प्रिंसिपल बताते हुए कि जब आप चाहते हैं कि आप वेव को जब आप मैटर या रेडिएशन को कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपके उनके वेव और पार्टिकल पहलू का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उनकी वेव नेचर या पार्टिकल नेचर का पता नहीं है तो आप मैटर को या रेडिएशंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन होगी उनकी। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की और प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेलिटी की। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। कहते हैं कि जो आपके पास बिहेवियर ऑफ लाइट एज वेल एज पार्टिकल, कि ये कैसे जो वेव का बिहेव होता है वो पार्टिकल के तौर पर कैसे होता है देख लेते हैं। बिहेव ऑफ लाइट, कि जो लाइट का बिहेव है, बिहेव ऑफ लाइट एज वेव as well as particle।
ठीक है। ये जो हमारे पास लाइट होती है, हमने पढ़ा कि लाइट भी दो तरह से बिहेव करती है, ये एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो पार्टिकल और एज वेल एज वेव बिहेव इसका किस तरह का होता है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे इसको क्लैरिफाई किया गया। कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कन्फर्म इट्स वेव नेचर, कि जो इंटरफेरेंस क्या कहते हैं, नंबर 1 इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन confirm its wave nature। कहते हैं कि जो अगर आपके पास जो लाइट है, ये इंटरफेरेंस भी इसकी होती है और इसकी डिफ्रैक्शन भी होती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो तो आपने समझ जाना है कि ये जो लाइट बिहेव कर रही है कैसे बिहेव करती है, एज अ वेव नेचर ये बिहेव करेगी। ठीक है, जब आपके पास लाइट की डिफ्रैक्शन भी हो और इंटरफेरेंस भी हो तो लाइट एज अ वेव बिहेव करती है। फिर कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरे वाला पॉइंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने इसी टॉपिक के इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकंड वन दूसरा जो इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों इफेक्ट हमने अपने इसी चैप्टर के अंदर ही स्टडी किए। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपको बेहतर तरीके से याद होगा। हमने अपने वीडियोस पूरी वीडियोस एक एक टॉपिक के ऊपर बनाई थी कि कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने प्रूव किया था कि जो लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, कि जो लाइट है एज अ वेव नहीं बल्कि एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और एक मेन डिफरेंस इसमें ये आता है कि जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में यही बात उधर शुमार की जाती है कि जो लाइट है उसकी जो नेचर है वो वेव नेचर है, उसका जो बिहेवियर है वो एज अ वेव है। लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है कि ये प्रूव किया जाता है कि जो लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, बल्कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। ठीक है, तो जो हमने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के प्रोसेस है, ये क्लासिकल फिजिक्स के प्रोसेस हैं। ठीक है, तो उधर क्या था, जो लाइट है वो उसकी वेव नेचर थी। लेकिन जब हमने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या कॉम्पटन इफेक्ट की, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। इधर क्या प्रूव किया गया कि जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर होती है, जो लाइट है उसकी जो नेचर होती है वो पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, तो ये था बिहेव ऑफ लाइट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो ये था लाइट का। अब कहते हैं कि अगर आप देखना चाहें बिहेवियर ऑफ पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, कि अगर आप पार्टिकल का ही बिहेव देखना चाहें कि क्या पार्टिकल के तौर पर ही रिएक्ट करता है या उसकी जो नेचर है, या जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो नेचर है वो, जो पार्टिकल है उनकी नेचर, आपके पास जो वेव नेचर भी आती है, ये हम देखते हैं। बिहेव ऑफ पार्टिकल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, बिहेव ऑफ पार्टिकल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। कहते हैं कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन, कि जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था, कौन सा, मैस चार्ज ओवर मैस रेशो वाला। ही यूज द पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, जे थॉमसन J.J. Thomson introduced the particle nature of electron in his experiment of
E/m, ठीक है। चार्ज टू मैस रेशो उसने जे थॉमसन ने, ये हमने अपना सारा टॉपिक पढ़ा भी हुआ है अपने चैप्टर्स के अंदर, कि जो जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया था, एक्सपेरिमेंट था उसका मैस और चार्ज रेशो के मुतालिक। तो मैस और चार्ज रेशो के मुतालिक उसने इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हुए ही ये प्रोसेस करवाया था। तो उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक बेसिकली तो एक पार्टिकल है ना, तो वो बिहेव भी कैसे करते हैं, एज अ पार्टिकल ही बिहेव करता है। ये था पहला कि जे थॉमसन ने पार्टिकल को पार्टिकल ही नेचर दी थी। दूसरा कहते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर, जो अभी हमने हमने अभी इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या हुआ, डेविसन एंड जर्मर प्रूव्स द वेव नेचर, ठीक है। इससे पहले ही हमारा जो टॉपिक था उसमें क्या किया गया था, प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। कैसे, चूंकि जो हमने अपना इस टॉपिक से पहले जगह जो हमारा टॉपिक था वो इसी के मुताल्लिक था, जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया था इस टॉपिक से पहले। उधर हमने ये प्रूव करवाया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ पार्टिकल नहीं बल्कि एज अ वेव बिहेव करता है। कैसे, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बीम थी हमारे पास एक, वो निकल सरफेस पर आकर फॉल हुई, इंसिडेंट हुई, तो उधर से वो डिफ्रैक्ट हो गई। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस आ जाए जिसमें भी, ठीक है, चाहे वो लाइट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, उसमें डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस आ जाए तो हम वो कहते हैं कि वो जो बिहेवियर है वो पार्टिकल का बिहेवियर नहीं है बल्कि वो वेव का बिहेवियर है। तो इसी तरह हमारे पास जो जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर भी यही हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम थी, इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट हो गई थी निकल सरफेस पर फॉल करने के बाद। तो हमने कहा कि ये इसका जो नेचर, उसकी जो नेचर है वो नेचर एज अ वेव है, ठीक है जी। ये था हमारे पास का पार्टिकल नेचर। जे थॉमसन ने पार्टिकल को पार्टिकल नेचर ही प्रोड्यूस करवाया, लेकिन जब जर्मर और डेविसन की बात आई तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एज अ वेव कंसीडर करवाया। तो ये था हमारे पास बिहेव ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। कहते हैं कि जी कैन बोथ एस्पेक्ट्स बी रिवील्ड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, के दो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। कैन, चलिए मैं लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। कैन बोथ एस्पेक्ट्स बी रिवील्ड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कह रहे कि आपके पास अगर एक एक्सपेरिमेंट, आप सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करवाएं तो एक ही एक्सपेरिमेंट में क्या आप ये बता सकते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर ये एज अ पार्टिकल भी बिहेव करे और एज अ वेव भी बिहेव करे। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर भी कि कैन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट के कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कह सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाइट, ठीक है, बी रिवील्ड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। तो आंसर इसका होगा कि नहीं, कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों पार्टिकल और वेव नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने इनको सेपरेटली वेव और पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब करवाना है तो हमें एक्सपेरिमेंट सेपरेट करवाने पड़ेंगे। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर या तो ये एज अ वेव बिहेव करेगा या तो एज अ पार्टिकल बिहेव करेगा। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर इसके दोनों बिहेव नहीं आ सकते। बुक पे कहते हैं नो बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। देयर इज नो सिंगल एक्सपेरिमेंट दैट कैन यू कैरी आउट विद बीम दैट विल रिक्वायर यू टू इंस्पायर इट एट वेल एज वेव एज पार्टिकल एट द सेम टाइम, कि एक टाइम के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस आपके पास नहीं है कि जिसके जरिए आप एक एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों प्रोसेस या दोनों एस्पेक्ट्स को रिवील करवा सकें। तो इसका आंसर क्या होगा, नो देयर इज नो प्रोसेस in which
both the aspects can revealed in a single experiment, कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट को में दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करवाने वाला कोई भी प्रोसेस आज तक नहीं बना इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में भी, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको इस वजह से बता दिया है कि क्या आपको पूछा जाता है कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में आपके पास वेव और नेचर पार्टिकल, वेव और नेचर बिहेवियर बताया जा सकता है किसी का, तो ये नहीं बताया जा सकता। फिर कहते हैं इफ़ यू पुट अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन द पाथ ऑफ लाइट बीम यू रिवील इट एज अ वेव। मिसाल देना चाह रहे हैं, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या करते हैं, पुट अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन द पाथ ऑफ लाइट बीम, कि आपके पास एक लाइट बीम थी, ठीक है। लाइट बीम के रास्ते में आप क्या करें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखते हैं, ठीक है। पुट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इन द पाथ ऑफ लाइट बीम, in the path of light beam, then this will acts as a wave, ठीक है। डिफ्रैक्ट हो जाए, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जब भी लाइट या इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि उसकी जो नेचर है वो वेव नेचर है। इधर भी वही बता रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्या करें कि आपके पास एक लाइट बीम जा रही थी, लाइट बीम में आपने क्या किया, सपोज इधर से एक लाइट बीम जा रही थी, आपने क्या किया, इसके ऊपर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख दी, तो लाइट क्या हो जाएगी, इधर से डिफ्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जो डिफ्रैक्शन आ रही है, तो डिफ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करती है, ये प्रूव करती है कि जो आपके पास बीम ऑफ लाइट है ये एज अ वेव बिहेव कर रही है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अगर आप इफ यू अलाउ द लाइट बीम टू हिट अ मेटल सरफेस यू नीड टू रिगार्ड द बीम एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो बीम ऑफ पार्टिकल है वो किसी मेटल सरफेस को उसके ऊपर अटैक करे, ठीक है, उसके ऊपर इंसिडेंट करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल। इफ you want to strike a beam of light want to strike beam of light on a metal surface then the beam of light will act as a particle। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे पास टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इसमें डिफरेंट हमने एक्सपेरिमेंट देखे। तो जो एग्जांपल में बता रहा था, कह रहे थे कि इफ़ यू वांट टू स्ट्राइक, कि आपके पास एक बीम ऑफ लाइट है, आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर उसको फॉल करवाना चाहते हैं, तो जब वो फॉल होगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, एज अ पार्टिकल रिएक्ट करेगी। तो ये था हमारे पास सारे का सारा टॉपिक जो कि था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि जो आपके पास रेडिएशन या मैटर है, ठीक है, उनकी दोनों नेचर होती है, पार्टिकल भी और वेव भी, दोनों पार्टिकल और वेव बिहेव करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटेलिटी पढ़ा, जो कि नील बोहर ने दिया। नील बोहर कहता था कि अगर आप मैटर को और एनर्जी को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों पहलू लेने पड़ेंगे, पार्टिकल भी और वेव भी। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई लाइट है, वो उसका
उसका बिहेव पढ़ा एज अ वेव और एज वेल एज पार्टिकल, के जो आपके पास लाइट थी वो वेव कब बिहेव करती है, वो पार्टिकल कब बिहेव करती है। अगर तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आ जाए तो जो लाइट है वो एज अ वेव बिहेव करती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट थे, ये मॉडर्न फिजिक्स इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे। वो सारे के सारे क्या प्रूव कर दिए थे कि जो आपके पास लाइट है वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। फिर नेक्स्ट एक लिया कि आपके पास अगर एक पार्टिकल हो तो वो एज अ वेव कब बिहेव करता है और एज अ पार्टिकल कब बिहेव करता है। तो हमने पढ़ा कि जो आपके पास जे थॉमसन ने हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था मैश ओवर चार्ज रेशो का, उधर उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम थी या इलेक्ट्रॉन से उसको एज अ पार्टिकल यूज किया। लेकिन फिर ऑन द अदर हैंड हमने क्या किया पढ़ा भी इसी चैप्टर के अंदर के जो जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर ये प्रूव किया गया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो वेव है, उनकी जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं बेटा हमारे लास्ट इसका जो एक हमारे पास एक टॉपिक रह गया हुआ है उसमें देखेंगे हम इसको। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी अगली वीडियो के साथ अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।